प्यारे दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे सभी बड़े छोटे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर चला गया, एसएससी जेडी के चल रहे हैं और अब मेरे सामने जो मेन टारगेट है वो यूपी एसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल वाले रहेगा, जिसमें हिंदी का एक मुख्य चैप्टर रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का रोल है पूरा। तो मैं अब उसी के लिए आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि 2-4 मेरे मित्र हैं जो बिल्कुल खास हैं और उनका एग्जाम यही है, तो उनके लिए भी और आप सभी के लिए भी मैं सोमवार से शुरू कर दूंगा यूपी एसआई एएसआई की हिंदी। उसे हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी पोस्ट है और बहुत अच्छी नौकरी है, तो हो सकता है कि अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आए, इसलिए हम बहुत अच्छी तरीके से उसे तैयार करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने का कुछ नया तरीका होगा, नई भाषा होगी, धीरे धीरे ही आदमी में इम्प्रूवमेंट आता है। और मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द एक वाइट बोर्ड की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे पढ़ाने में मुझे भी ज़्यादा मज़ा आए और आपके लिए आसान हो जाए देखना। तो बस इसी के साथ हम अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। और जो मेरे भाई अभी तैयारी आरंभ कर रहे हैं या जो बेचारी लड़कियां अभी तैयारी आरंभ कर रही हैं, उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं अंक गणित थोड़ा जितना मेरे से हो सकता हो वो जिसमें मेरी स्पेशलिटी होगी, और जो भी टॉपिक जिसमें मेरी स्पेशलिटी होगी वही, बस उन चीज़ों को मैं थोड़ा तैयार कराता हुआ चलूँगा। और एसआई और एएसआई के लिए यूपी की जीके और हिंदी तो मेरी मेन रोल रहेगा ही रहेगा, ये दोनों आपकी तैयारी कराता हुआ चलूँगा। इसमें भी मैं आपसे वादा करता हूँ, देखिए कांस्टेबल के पेपर में मैंने आपसे वादा किया कि मेरी पढ़ाई हिंदी में से 38 क्वेश्चन में से आपके मिनिमम 25 से 28 क्वेश्चन आपको मिले ही मिलेंगे और मैक्सिमम मैंने आपसे वादा किया था 32 तक। और मेरे चारों शिफ्टों के मैंने पेपर देखे, चारों शिफ्टों में इतने ही क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा ही आए पर कम नहीं आए कहीं भी। और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल डिट्टो आई है, सेम टू सेम, जो लिखा हुआ वही वहाँ आया। तो इसलिए हम, और इसमें मैं सिलेबस में पर टॉपिक के हिसाब से चलूँगा। थोड़ा सा सिपाही भर्ती के पेपर में समय कम था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने सिर्फ व्याकरण कराई और फिर जो बाकी के चैप्टर थे उनकी शॉर्ट ट्रिक आपको करा दी थी, जैसे विलोम शब्द के, रिक्त स्थानों की पूर्ति के, इनकी शॉर्ट ट्रिक में मैंने फाइनल किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, प्रत्येक टॉपिक सिलेबस के हिसाब से नंबर 1 से लेके चलेंगे और आखिर तक पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फालतू पढ़ाने का नहीं, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आएगा, और कोशिश करूंगा कि गहराई तक जाएंगे। तो अगर पेपर हार्ड बना या बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की तो वहाँ भी हमें अचीव करें। ठीक है, इसी के साथ सोमवार से शुरू करेंगे हम, सोमवार से मैं इसे शुरू कर दूंगा। इसी के साथ मेरी राम राम। और देखिए बस और कोई बात नहीं है। और हाँ, एक वो जो रेलवे की टेक्नीशियन और लोको पायलट की भर्ती है, उसके लिए भी जो ट्रेड थ्योरी होगी वो मैं समय रख के, जब उसे वाइट बोर्ड के बाद ही शुरू करेंगे, बाकी उससे पहले नहीं शुरू करेंगे। ट्रेड थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा फिटर की, ओनली फिटर, क्योंकि फिटर से ही मैंने आईटीआई की हुई है। और जो हमारे तत्कालिक शिक्षक थे विजय पाल जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें थ्योरी तैयार कराई है, तो वो थ्योरी भी जो मुझे तैयार है वो मैं उसी हिसाब से आपको तैयार करा दूंगा और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। दूसरा, हिंदी तो ये मान लीजिए आप सभी एग्जाम के लिए यहाँ से पर्याप्त रहेगी। ठीक है, इस
हिंदी में आपकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से तैयार करा दूँ, और दिन प्रतिदिन आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर। कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए और एसआई वालों के लिए मेरी एक सलाह ज़रूर है उनसे कि आप कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि कंप्यूटर का आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा आएगा। तो आप औरों से अलग होने के लिए कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, चाहे किसी से कोचिंग लेके, किसी का बैच ले करके, या कहीं भी पढ़ करके आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर तैयार कर ले। ये मेरी सलाह है आप लोगों से, क्योंकि मेरा तो कंपटीशन उधर है नहीं, वरना मैं उस कंप्यूटर का तैयारी करने का भी बताता शायद, अगर मुझे पता होता तो कंप्यूटर मैं नहीं जानता। लेकिन आप तैयार ज़रूर कर लें औरों से अलग होने के लिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट सिलेबस में स्पेशल होता है उसे हमें अच्छी तरीके से ही तैयार करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप कंप्यूटर ही तैयार करें। अब तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगी उसके बाद आपको रिविज़न का मौका मिल जाएगा, और नहीं तो अगर तभी तैयार करेंगे तो आपको समस्या बन जाएगी। हिंदी में आपकी तैयार कराई दूंगा, यूपी जीएस आपकी तैयार करा दूंगा, और भी छोटे छोटे टॉपिक पर तो हम बात करते ही रहेंगे अक्सर कर। सोमवार से मिलते हैं एक समय पर। देखिए, प्रॉपर समय मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, वो इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ड्यूटी का समय रहता है, रोटेशन में ड्यूटी रहती है। ऐसा ना हो मैं आपको एक प्रॉपर समय दूँ और प्रॉपर समय पर फिर ना आ पाऊँ, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जो वचन देता हूँ उसे निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम के हम सभी वंशज हैं, तो हमें उसी आधार पर चलना चाहिए कि अपना वचन ना टूटे। तो इसलिए प्रॉपर समय नहीं मैं आपको बता पाऊँगा, और शायद लाइव क्लास भी नहीं कर पाऊँ, इसी वजह से, समय की अनुपलब्धता की वजह से। जैसे जैसे समय होगा तो वो एक बात का विषय है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी तरीके से इसे करने की कोशिश करेंगे। यूपी पुलिस, एसआई, एएसआई, ठीक है, और जहाँ जहाँ भी हिंदी आती हो वो लोग भी इसे पढ़ लें, कोई समस्या नहीं है। सोमवार से मिलते हैं आप लोगों के बीच में, आपका भाई विशाल उपाध्याय, एग्जाम गैसर 6143। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।